हेलो फ्रेंड्स, अगर आप CSC चलाते हो और या ऐसे ही कैश विड्रॉ करते हो एक साल में, अगर पहले 2019 के बजट में आया 50 लाख रुपए और अब जो 2020 में जो बजट आई है वो कैश ट्रांजैक्शन को लिमिट करने के लिए, ताकि लोग कैश में ट्रांजैक्शन ना करें, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 194 को फर्दर अमेंड किया। अगर आप पहले 1 करोड़ तक निकालते थे अकॉर्डिंग टू फिनांस एक्ट 19, मतलब 2019 में, अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया निकालते थे फिर आपको 2% का TDS देना पड़ता था। लेकिन न्यू रेगुलेशन 194 को फर्दर अमेंड किया गया और अगर आप बैंकिंग से या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग सेक्टर में डील करती है, उससे अगर आप एक पैसा निकालते हो एग्रीगेट इन द ईयर, मतलब एक साल में अगर 20 लाख रुपये से ज़्यादा तो 2% का TDS, और अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा तो 5% का TDS निकलता है। लेकिन ये एग्जेम्प्ट किया गया है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के लिए जो कि CSC वाले डील करते हैं, और बैंकिंग और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। तो अगर आप CSC चलाते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा बैंक को, कॉरस्पॉन्डिंग जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट है आपका, उसके लेटर हेड पे कि सर वी आर द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एंड हमें TDS देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंगली वो आपका अकाउंट जो है वो अपडेट कर देंगे, उसके बाद आपको TDS जो है वो बैंक काटना बंद कर देगी। तो रही जो डिक्लेरेशन का, वो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट है उन्होंने इशू किया है, तो वो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट ही आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। वो डिक्लेरेशन ये रहा, जो कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ये रहा, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि आपको आपकी गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजा था कि एग्जाम्सन जो है वो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को सेक्शन 194 N में जो है वो मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये फॉर्मेट दिया, ये वही उन्होंने प्रोविजंस वगैरह डील किए हैं ये वाली। और ये रहा आपके साथ जो CSC को डिक्लेरेशन फर्निश करना है अपने बैंक में, मतलब देना है इसको फिल करके ऑन द लेटर हेड ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। पहला यही है कि आपको एक लेटर हेड है, लेटर हेड पर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को देना है टू द मैनेजर। बैंक नेम जो है वो जिस जहाँ आपका सेटलमेंट अकाउंट होगा, और एक सावधानी आपको रखना है कि हर एक अकाउंट के लिए आपको अलग अलग रखना है। जैसे पर्सनल अगर आप सेविंग अकाउंट है उसको आप अलग रखें, और एक जो बिज़नेस के लिए है वो एक सेपरेट अकाउंट खोलें। उसके बाद आप ये सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट जो कि आपका कंपनी होगा जिसके थ्रू आप काम करते हैं उसका नेम, फिर कॉरपोरेट उसका जो नेम होगा, बैंक का नेम, उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंट का जो होगा उसका नेम डालेंगे आप, फिर आपका जो सेटलमेंट अकाउंट होगा उनके साथ वो, फिर उनका पैन नंबर, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट नहीं, और आपका एक डिटेल्स ये एजेंट का नेम, पैन अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद आपको इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे। फिर कॉरपोरेट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट कंपनी होगा उसका ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ सिग्नेचर करेगा। फिर डेट और सिटी लिख के आप बैंक में अगर सबमिट करेंगे तो बैंक जो है आपका TDS डिडक्ट नहीं करेगी। और ये फॉर्मेट जो है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप कोई पर्सन है और आपका TDS डिडक्ट होता है इन पर्सन, तो आपके लिए अलग अलग बैंकिंग जो है, अलग अलग बैंकिंग सेक्टर जो है वो अलग अलग प्रिस्क्राइब किया है उन्होंने कि आप TDS डिडक्ट जो है वो हायर लिमिट पे ना हो, ताकि आपका, इसके लिए मैं आपको डिक्लेरेशन सिटी बैंक का ही आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली डिक्लेयर करना है कि ये मेरा अकाउंट नंबर है। अगर आप सिंपल पर्सन है और आप अपना अगर बिजनेस अकाउंट से 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं तो आपको सिंपली पैन नंबर देना पड़ेगा। आप अपना कैटेगरी बताइए कि आप इसमें कौन से में आते हैं, गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनी जो कि जैसे कि मैं बताया 194N में जितनी इनको डिक्लेरेशन मिला है वो आप बताइए। उसके बाद में आपको अकाउंट नंबर और जितने भी बैंक के साथ है जो कि सिटी बैंक के साथ होंगे वो अकाउंट नंबर देना पड़ेगा आपको। फिर असेसमेंट ईयर, आपको ये 3 साल के असेसमेंट ईयर रिटर्न फाइल होने चाहिए। एटलीस्ट असेसमेंट ईयर 19-20 को तो फाइल होना ही होना चाहिए। 17, 18, 19 में आप दे सकते हैं कि हम लायबल नहीं थे इसलिए रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। ये जो स्टार मार्क्स लगा हुआ है इसके लिए। फिर आपको डिक्लेरेशन देकर साइन करना है और ये आपको सबमिट करना होगा। आपके रिस्पेक्टिव बैंक के ब्रांचेज में आप संपर्क करें या इनके जो वेबसाइट होंगे वहाँ पे आपको संपर्क करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट।